प्रणाम साधकों। तो रामायण में भगवान के 4 रूपों का वर्णन किया गया है। एक तो सर्वव्यापी नियंता परब्रह्म के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब शुरू में वर्णन किया है, मनु शतरूपा जब जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि विधि हरिहर तप देख अपारा आए मनु समीप बहुबारा। तो वो कहते हैं कि साहब ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर सबसे ऊपर लोग मानते हैं, वो आए। उन्होंने कहा अभी वर मांग लो, क्या वर चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आपसे हमारा कोई काम नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक तो सर्वव्यापी नियंता परब्रह्म, उन्होंने बताया कि जो सर्वव्यापी नियंता हैं किसी को दिखते नहीं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्तियां देते हैं, वो उनके रूप में किया है। दूसरा निराकार परमेश्वर के रूप में बताया है, फिर साकार सगुण विराट परमात्मा के रूप में, और चौथा उन्होंने कहा संतुलनकर्ता अवतार जो भगवान राम के रूप में फिर उन्होंने बताया है। 4 रूपों में किया है। ये 4 भगवान नहीं वरन एक ही परब्रह्म सत्ता की 4 प्रक्रियाएं हैं, जिनका रहस्योद्घाटन ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के रूप में किया है। तो ये 4 अलग अलग भगवान नहीं हैं, ये एक ही हैं। एक ही भगवान की 4 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे जब काम पड़ता है तो वो उस तरीके से करते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा ने 4 वेद रचे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा से कोई स्थान छिपा नहीं है। वे हमारी गुप्त प्रगट विचारणाएं और क्रियाएं भली प्रकार देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। वो न्यायकारी हैं, नियम और मर्यादा में स्वयं रहते हैं और दूसरों को रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो नियम मैंने बना दिए हैं, मैंने बना के संविधान विधान दे दिया विधि को, विधि मतलब ब्रह्मा जी को, लेकिन उन नियमों से अलग तो मैं भी नहीं हूँ, उनमें बंधा हुआ मैं भी हूँ। यही वो बार बार बताते हैं कि आप मेरे कितने भी परम प्रिय भक्त हैं, उससे आगे की चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन जो प्रारब्ध बन चुके हैं, जो पिछले कर्म बन चुके हैं, वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। मैं उनके लिए आपके साथ साथ रह सकता हूँ, लेकिन काट उनको मैं भी नहीं सकता। इवन मैं अपने भी कर्म नहीं काट सकता, तो फिर आपके कहाँ से काटूंगा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बुजुर्ग सज्जन थे, जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए, चलने फिरने से लाचार हो गए, तो उनके बच्चों ने उन्हें नीचे वाले कमरे में रख दिया और खुद ऊपर रहते थे। तो वो शुरू में आवाज़ देते थे तो कोई ना कोई आ जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने आने में देर करना शुरू की, फिर धीरे धीरे आना बंद हो गए। तो एक दिन उन्होंने आवाज़ दी तो एक बहुत नर्म मुलायम सा हाथ आया, उनको दिखना भी कम हो गया था, और उसने पकड़ा और ले जाके उन्हें बाथरूम जाना था तो वो पहुंचा दिया। फिर जब भी वो आवाज़ देते तो वो वही नर्म मुलायम सा हाथ आता और वो धीरे धीरे उनको उनका कर्म करवा के वापस अपने बेड पे छोड़ देता। उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरे बेटे तो इतने लायक है नहीं कि आवाज़ लगते ही तुरंत आ जाएं, तो ये तो हैं कोई और। उस दिन जैसे ही वो आए और बेड पे लिटा के जाने लगे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मेरे बेटे तो हैं नहीं ऐसे। तो उन्होंने बताया कि मैं वही हूँ जिसे तुम लेटे लेटे भजते रहते हो। तो उन्होंने कहा प्रभु इतनी कृपा कि आप स्वयं मेरे निवृत्ति कर्म करवा रहे हैं, तो जब इतनी ही कृपा है तो आप इनको काट ही क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि यही तो विधि का विधान है, काट तो मैं अपने कर्म भी नहीं सकता और मैं तुम्हारे कर्म भी नहीं काट सकता, लेकिन क्योंकि इस जन्म में तुम मेरे बहुत परमप्रिय भक्त हो तो मैं उनको साथ साथ पूरा करवा सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ लेकिन मैं काट नहीं सकता। तो यही गुरुदेव ने लिखा है कि स्वयं अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को रखना चाहते हैं। वे नियंता का अनुग्रह और अवांछनीयता, और तो जो लोग, गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं वो उनको भगवान का अनुग्रह मिलता है और वो सुखी रहते हैं और वो हमेशा उन्नति करते जाते हैं, समुन्नत रहते हैं। लेकिन जो उच्छृंखलता बरतते हैं, मर्यादाएं तोड़ते हैं और अवांछनीयता अपनाते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अरे ठीक है यार, जो होगा आज का मौज कर लो। बहुत सारे लोगों का ये होता है, कल किसने देखा है, आज का मौज कर लो। तो जो मर्यादाएं तोड़ते हैं और ऐसी चीज़ें अपनाते हैं जो अवांछनीय हैं, यानी कि जो समाज की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में सही नहीं है, तो वो फिर उनको नियामक शक्ति के द्वारा कठोर दंड के भागी बनते हैं, क्योंकि कर्म का विधान यही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सबकी आत्मा में अपनी आत्मा और अपनी आत्मा में सबकी आत्मा समाई हुई है, ये सीधा सिद्धांत है। तो कई बार लोगों को लगता है यार क्या वांछनीय है, क्या नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। आप सीधे समझो सबकी आत्मा में अपनी आत्मा समाई हुई है। तो ये काम करने से अगर कोई आपके साथ ये काम करता, आपको कष्ट होता, तो आप कर रहे हो तो दूसरे को भी कष्ट हो रहा है, सीधी बात है। तो आप कष्ट दे रहे हो तो वो आत्मा परमपिता का अंश है, तो जाहिर सी बात है आप उस आत्मा को अगर सताओगे तो वहाँ से आपको फिर मिलेगा ना दंड। हम सब एक हैं, इसलिए एकता की ओर चलें, अनेकता को भूलें,
सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख देखें। तो जो ये बात हुई ना कि सबकी आत्मा में अपनी आत्मा या परमात्मा की आत्मा, तो वो देखें। तो एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा आती है इस पर कि एक बार एक मलंग होते हैं फक्कड़ साधु, जिनको अपना किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपना मस्ती में जा रहे थे। बारिश हो रही थी और बारिश के चक्कर में पानी भरा हुआ था सड़कों पे, तो वो अपना पैर वैर हिलाते उछालते चले जा रहे थे। तो उनके पैर से कीचड़ उछला और एक नवविवाहित जोड़ा जा रहा था वहाँ से छाते वाते में, वो उसमें महिला के ऊपर पड़ गया। अब वो जब पड़ा तो उसमें पुरुष को इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस व्यक्ति को कि उसने मलंग को पकड़ा और 2-3 थप्पड़ जड़ दिए कि जो है वो ये तुमने ऐसे बिना देखे नहीं चल रहे हो, बारिश में ऐसे कर रहे हो, कपड़े गंदे हो गए ये वो, और करके धक्का देके छोड़ दिया। वो पूरा गिर गया। कोई बात नहीं, मलंग फक्कड़ साधु फिर अपना चल दिए धीरे धीरे उठ के। थोड़ी ही दूर आगे चल के उसका जो है वो घर था। वो लोग अपने घर पहुँचे, जीना ऊपर था, जीने का गेट खोल रहे थे और गेट खोलते खोलते पैर फिसला, सीढ़ियाँ गीला होने की वजह से वो गिरे और उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो साधु पीछे से आ रहा था धीरे धीरे। लोगों ने कहा, जिन लोगों ने ये दृश्य देखा था उन्होंने कहा कि भाई अभी अभी ऐसा किया था और उसका ऐसे फल मिला। और वो लोग गए, उन्होंने कहा कि जो है 2 लड़के उसमें से पीछे पीछे गए उस मलंग के और उनने उसे पकड़ा। उन्होंने कहा कि इतनी सी बात का इतना वो कि मतलब तुमने ऐसा उसको बद्दुआ दे दी या श्राप दे दिया कि वो तुरंत मर गया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा उस आदमी ने मुझे क्यों मारा? उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसको कष्ट हुआ तो इसलिए उसने मारा। तो बोले बस ऐसे ही वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन उसे कष्ट हुआ तो इसलिए उसने सजा दी। ने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो ऐसे ही सबकी आत्मा में परमात्मा की आत्मा, परमात्मा का अंश सपाया हुआ है। अगर हम किसी की आत्मा को कष्ट देंगे तो उसको कष्ट होगा, उसको कष्ट होगा तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, जैसे माँ बाप भी देते हैं ना कि अगर एक बड़े बच्चे ने मान लीजिए जो ज़्यादा दबंग है उसने दूसरे को कष्ट दे दिया तो माँ बाप क्या करेंगे, आके उसको फिर पिटाई करेंगे। तो यही नियंता का स्वभाव है। तो सबके सुख में हम अपना सुख देखें, सबके दुख में अपना दुख देखें। आत्मवत सर्वभूतेषु, अगर हम आत्मवत सर्वभूतेषु की दृष्टि अपना लेंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु यानी सभी लोगों को अपनी तरह देखने लगेंगे। यानी मुझे जिस बात से कष्ट होता है जब मैं दूसरे को बोलूँगा तो उसे भी उस बात से कष्ट होगा, दूसरे के लिए वैसा करूँगा तो उसको भी उस बात से कष्ट होगा। जब हम ये करने लगेंगे तो हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब अपने आप ऐसा हो जाएगा। जैसे ही मैं वो करूँगा मुझे लगा अरे यार ये तो मैंने अपने साथ कर दिया। ये परब्रह्म की उपासना हुई। अगर हम ये करने लग जाएंगे, हम हर जितना भी रिसोर्सेज हैं पूरी सृष्टि में उनको सबको ईश्वर की संपत्ति मान के उसका सदुपयोग करने लग जाएंगे। जब हम पूजा के लिए केले के पत्ते काटने जाएंगे तो अगर हमें 2 पत्ते की ज़रूरत है तो हम 2 के अलावा तीसरा नहीं काटेंगे। प्रकृति से भी उतना ही लेंगे जितनी आवश्यकता है, बाकी उसके लिए छोड़ देंगे जिसको किसी और की ज़रूरत है। अनायास नहीं कि हमारे पास तो पेड़ है तो हम पूरा पेड़ ही काट डालेंगे, दूसरे को मिले ही ना पाए कुछ, हमें 4 पत्ते की ज़रूरत थी हम 4 पत्ते उसमें से बाद में निकाल लेंगे। नहीं, जब हम इस तरह से उपयोग करने लगेंगे सारे रिसोर्सेज का तो समझ लीजिए आप परब्रह्म की संपूर्ण उपासना करने लगे हैं। ये निराकार ब्रह्म की उपासना हुई। निराकार परमेश्वर हमारे स्थूल शरीर में सत्कर्मों के रूप में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में गुण और श्रेष्ठ चिंतन के रूप में रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में परिष्कार के रूप में निवास करते हैं। तो परब्रह्म निराकार परमेश्वर जो हैं वो हमारे शरीर में अगर निवास करते हैं, तो अगर हम सत्कर्मों में हैं, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर में परमात्मा का निवास है निराकार रूप में। अगर हमारे गुण, हमारा चिंतन हमारा श्रेष्ठ हो गया है, अगर हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में श्रेष्ठ विचार आने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर निराकार परब्रह्म का निवास हो गया है। स्वाध्याय, सत्संग और मनन चिंतन, अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम इसके द्वारा अपने विचार भावना को, विचारणाओं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और इनको उत्कृष्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर को और मस्तिष्क को शुद्ध कर सकते हैं और इनको उच्च स्तर का बना सकते हैं। कारण शरीर हमारा यानी अर्थात हृदय, अंतःकरण को अगर हम श्रद्धा, विश्वास, करुणा, मैत्री,
उदारता, पवित्रता, आत्मीयता, सेवा, साधना, इन भावनाओं से ओतप्रेत कर लेते हैं। यानी हमारे हृदय में लोगों के लिए करुणा है, प्रेम है, मैत्री है, लोगों के प्रति हम उदार हैं, पवित्र भावनाएं हैं, सभी के लिए आत्मीयता की भावनाएं हैं, सेवा की भावनाएं हैं, साधना की हैं, श्रद्धा की हैं। अगर हम ये बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन का धीरे धीरे स्वरूप और उद्देश्य हमें समझ में आने लगेगा और उस दिशा में धीरे धीरे हम अपनी चेतना को आगे बढ़ाने लगेंगे। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना को आगे बढ़ाने लगेंगे, हम अपने जीवन लक्ष्य, क्या हमारा जीवन लक्ष्य है? हमारा जीवन लक्ष्य है अपने परमपिता, अपने सोर्स को पा लेना, अपने भगवान को पा लेना, अपने परमपिता को प्राप्त कर लेना। वहां तक हम पहुंच जाएंगे। साकार ब्रह्म की अगर हम बात करें तो साकार ब्रह्म ये विराट विश्व है। पूरे विश्व को अगर हम भगवान मान लें, आत्माओं के समूह का नाम परमात्मा है। आप सोचिए, तमाम लोगों के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। आप एक एक आदमी के अंदर एक एक गुण गिनने जाएं, बहुत सारे जो आजकल डेयरिंग चैलेंज आने लगे, उसमें आप देखते हैं कोई ब्लेड खा जाता है, कोई कीले खा जाता है, कोई मतलब बहुत सारे ऐसे वो हैं। अगर उन सबको मिला दें तो क्या परमात्मा बनेगा? एक ऐसा चीज बन जाएगी जो सब कुछ कर सकता है। बस उसी समूह का नाम तो परमात्मा है। ये समाज ही पूरा परमेश्वर है। सबको मिला दीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करिए, उसे समुन्नत बनाने के लिए सारे जो जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं लोक मंगल के लिए, उनको करिए। अपने ऊपर समझिए कि समाज का ये ऋण है। इस ऋण को चुकाने के लिए लगातार आप कल्याणकारी कार्यों में लगे रहें, कल्याण के काम करते रहें, अपने व्यवहार में सज्जनता लाते रहें, उसका समावेश करते रहें, हमेशा सत्प्रवृत्तियां बढ़ाएं और सहज स्वभाव बना के इस संसार को अगर भगवान की प्रतिमा मान के पूजा करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, तो ये विराट ब्रह्म की उपासना है। अवतारी अभियान की अगर बात करते हैं तो अवतारी अभियान युग की विकृतियों का समाधान और अनीति विकृति को निरस्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पे आते हैं। तो जब ऐसे नेतृत्व आगे आए, अवतारी पुरुष आगे आए, तो हमारा क्या काम बन जाता है कि हम भी भालू बंदरों की तरह, गोप गोपियों की तरह, हनुमान जी की तरह, अर्जुन की तरह साहस के साथ उनके काम में योगदान दें। जब या तो हम खुद अपनी चेतना को उस स्तर का बना लें कि हम खुद अवतारी चेतना बन जाएं और लोगों को अपने साथ लगा लें। अगर हम वो नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो अवतारी चेतनाएं आती हैं उन अवतारी चेतनाओं के साथ में जुट जाएं। जैसे गुरुदेव आए तो गुरुदेव के साथ में लोग जुट के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप जो कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं, साहित्य स्टॉल लगा सकते हैं, विचार भावना प्रेरणा कर सकते हैं, उद्बोधन कर सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो करें। हम भी वहां पर अपना गिलहरी प्रयास जारी रखें, रीछ वानरों के रूप में प्रयास जारी रखें, गोप गोपियों के रूप में जारी रखें। हम अगर हनुमान जी बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम गोप गोपियां बन सकते हैं तो वो बने। अगर हनुमान और अर्जुन नहीं बन सकते हैं, अगर हम रीछ वानर नहीं बन सकते तो हम गिलहरी तो बन सकते हैं। हम जो बन सकते हैं वो करें। इस तरह से 4 प्रकार की ईश्वरीय सत्ताओं की यही उच्च स्तरीय उपासना है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इसी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम जप, ध्यान, व्रत, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें करते हैं। इन कर्मकांडों का सबका सहारा लेने का केवल मतलब यही है कि हमारी बुद्धि इस लेवल पर विकसित हो जाए कि हम ये समझ पाएं कि हमें विराट ब्रह्म की उपासना कैसे करनी है, साकार ब्रह्म की कैसे करनी है, निराकार ब्रह्म की कैसे करनी है और अवतारी मनुष्य के साथ क्या करनी है, और जिसमें हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सुटेबल पाएं वहां पर हम लग जाएं। तो ये था अवतार प्रकरण की जो अवतार प्रकरण की जो सारी आप ये समझिए कि परिकल्पना है और उसका जो उद्देश्य है। यही तथ्य रामायण में, इसी तथ्य से सारी प्रकाश प्रेरणाएं भरी हुई हैं। आगे हम भक्ति की महिमा लेकर आएंगे गुरुदेव के शब्दों में, जैसा गुरुदेव ने लिखा है। तो अगर हम ये समझ पाएं, इस तरह से उपासना कर पाएं, तो हमारे लिए जीवन को धन्य बनाने का पूरा पूरा अवसर है। ये जैसा गुरुदेव के शब्दों में जैसा उन्होंने समझाया, जितना हमको थोड़ा समझ में आया, वो हमने आप तक लाने का प्रयास किया। यहाँ पर छोटी छोटी वो हैं। यदि आप पूरी रामचरितमानस, जैसा हमने कहा, पूरी रामचरितमानस में इस तरह की प्रकाश प्रेरणाएं भरी हुई हैं। यदि आप पूरी रामचरितमानस को भी चाहते हैं तो हम उसको भी ला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के अवश्य बताइएगा, तब हम पूरी रामचरितमानस को लेकर आ जाएंगे। प्रणाम।